स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की। संत मत के नियमानुसार श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान से हम लोग पाठ सुन रहे थे। उसमें हम लोगों ने सुना, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। सत्संग के वचन को पहले आप सुनिए। परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, केवल आप सुनिए पहले, और जैसा सुनेंगे वैसे ही समझेंगे आप, है ना। सत्संग बहुत पुराना है, जब से सृष्टि हुई है तब से सत्संग है। सत्संग कोई नया नहीं है। और सत्संग के वचन को जब आप सुनेंगे तो जैसा सुनेंगे वैसा ज्ञान होगा। आप क्या सुन रहे हैं? ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पहले सुनी, पहले सुनिए आप, तो लाभ क्या होगा? सत्संग आप सुनेंगे तो लाभ क्या होगा? केवल सुन करके छोड़ दीजिएगा तब नहीं, सुन करके समझिए इसको। जैसे श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान, चार ज्ञान होते हैं ना। सुन रहे हैं, सुन करके इसको मनन कीजिए, और मनन जब हो जाएगा तब इसको उतारिए, जीवन में उतारिए इसको। उसको कहते हैं निधिध्यासन। और जब उतारने लग जाएंगे, उतारते उतारते संपूर्ण रूप से उतार लिया आपने, उसको कहते हैं अनुभव ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। तो श्रवण ज्ञान क्या है? ये सत्संग है, निम्न कोटि का ज्ञान है, सत्संग है। आप सत्संग कहिए, कथा कहिए, एक ही बात है। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की तस्वीर सुशोभित है। इन्होंने कहने की कृपा की है महर्षि में पदावली में,
कि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। हम लोग यहां बैठे हैं ना, श्रोता और वक्ता दोनों मिलाकर के सत्संग होता है। तो हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं ये धर्म कथा है। जहां धर्म कथा होती है, और बाबा देवी साहब ने भी कहा है सत्संग किसको कहते हैं, जहां पर हम लोग बैठते हैं जमात में, और जमात में बैठ करके आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, इसको बाहरी सत्संग कहते हैं, है ना। देखिए आप ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो वो भी सत्संग है, क्योंकि आप मुंह से पढ़ते हैं और कान से सुनते हैं। और जो ऐसा नहीं करता है, भगवान शंकराचार्य के शिष्यों ने बड़ी अच्छी जिज्ञासा की है। भगवान शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार थे, आज से 1200 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में आए मनुष्य के रूप में। भगवान शंकर दक्षिण भारत केरल कलाडी गांव में जन्म लिया, और उन्होंने बहुत कम उम्र में सारे ज्ञान हासिल कर, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर, और उन्होंने सत्संग का प्रचार किया। पाखंडवाद फैल गया था हमारे भारत में, पाखंडवाद को उन्मूलन कर सनातन धर्म की स्थापना की। उनके 4 मुख्य शिष्य हुए और चारों विद्वान थे। पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य, 4 शिष्य थे। सबके सब एमए थे, आचार्य थे। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव गूंगा कौन है? गूंगा मुकुस्ति को वा बधिरस्य को वा वक्तुम न युक्तम समये समर्थः। अगर आपसे पूछे गूंगा कौन है, कहिएगा जो नहीं बोल पाते हैं वो गूंगा है ना। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने शिष्यों की जिज्ञासा करने पर कहा सुनो, जो सत्संग नहीं सुनता है, धर्म ग्रंथ को नहीं सुनता है, सत्पुरुषों की सन्निधि में नहीं बैठता है, तो सत्संग कहां से सुनेगा? तो वही है बहरा, है ना। और जो उचित वचन नहीं बोलता, सत्संग वचन नहीं बोलता, हितकारी वचन नहीं बोलता, वही है गूंगा। मुकुस्ति को वा बधिरस्य को वा वक्तुम न युक्तम समये समर्थः तथ्यम सुपथ्यम न शृणोति वाक्यम श्रवणम किम। गुरुदेव क्या सुनना चाहिए? कहा गुरु वेद वाक्यम। देखिए भगवान शंकर के अवतार भगवान शंकराचार्य इस तरह से कह रहे हैं, रात दिन क्या सुनना चाहिए? श्रवणम किम, शिष्यों ने जिज्ञासा की है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं गुरु वेद वाक्यम। गुरु के और वेद वाक्य
गुरु के वचन और वेद वाक्य को बराबर सुनना चाहिए। कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, है ना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसत विमूढ़। श्रोता और वक्ता मिलाकर के सत्संग होता है, तो सुनना चाहिए। भगवान शंकर की बात आप नहीं मानेंगे। भगवान शंकर ऐसा शिष्यों को बताया। गुरु वेद ये दोनों क्या है? आप कहिएगा तो वेद भी गुरु के ही वाक्य है ना। गुरु के वाक्य और वेद वाक्य। वेद कहां से आया है? शिष्यों ने जिज्ञासा की है प्रश्नोत्तरी में, गुरुदेव अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतों में शरणम किमस्ति। उसमें लगता है संस्कृत चलती होगी हमारे भारत में, और संस्कृत तो देव भाषा है। कहा गुरुदेव, शिष्यों ने कहा ये संसार है ना, ये अपार है, और इस संसार में हम डूब रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। तो मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है गुरुदेव? अवलंब क्या है? आधार क्या है? तो भगवान शंकर ने क्या कहा सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान शंकर कहते हैं, गौरो कृपालो कृपया वदे तद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान शंकर ने कहा वैसे तो आदि गुरु परमात्मा है, आदि गुरु परमात्मा है, और परमात्मा के ज्ञान में जो नर रूप में है, साधना करके अपने ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान में जोड़ दिया, तो ये नर रूप में हरि हो गए। आदि गुरु तो परमात्मा है, उन्हीं के ज्ञान में अपने ज्ञान को जोड़ दिया, तो आदि गुरु परमात्मा हो गए, और नर रूप में संत सदगुरु हो गए। तो परमात्मा ने भगवान ब्रह्मा जी को जो पहला उपदेश दिया था, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, और जब ध्यान किया तो अपने अंतःकरण में उन्होंने महसूस किया, प्रत्यक्ष किया, और परमात्मा ने जो उपदेश दिया है वही है वेद। वेद तो वो भी गुरु हो गए, गुरु का वाक्य हुआ ना, क्योंकि आदि गुरु तो परमात्मा ही है, और उसको सुना भगवान ब्रह्मा जी ने, और सुन करके अपने शिष्यों को ज्ञान वितरण किया। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, और उन 10 मानस पुत्रों को वेद का ज्ञान सिखाया। 10 मानस पुत्र कौन कौन थे? मरीचिर त्रंगिरसो पुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगुर्वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। ये 10 मानस पुत्र हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। वेद भगवान ने, वेद भगवान जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यो
अब परमात्मा ने जो ज्ञान दिया भगवान ब्रह्मा जी को, तो वेद का ज्ञान दिया, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो परमात्मा ने गुरु बन करके भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, और भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को वेद का ज्ञान पढ़ाया। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत। अर्थ कितना अच्छा है देखिए। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत प्रसव करता, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग, सत्संग करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। बुद्धि योग सत्संग। हम लोगों के अंदर जो बुद्धि है, नहीं कहते हैं बातचीत के क्रम में कहते हैं अरे तुमको बुद्धि नहीं है, तुम्हें बुद्धि नहीं है। मतलब जो बुद्धि निर्णय करती है और मन जो है संकल्प विकल्प करता है, ये करें कि ये करें, ये काम करने से अच्छा होगा या इधर ये काम करने से हानि होगी, तो बुद्धि कहती है नहीं नहीं इस काम को करो। बुद्धि का काम है निर्णय करना।